हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। लेट मी टेल यू, कल मैंने मॉडल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कैन एंड कुड मॉडल्स तथा इसके सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल एंड वुड मॉडल्स के बारे में। यह सबसे पहले मॉडल्स का जो यूज है वो क्यों किया जाता है इसके बारे में बताया गया है, लेकिन चूंकि इसके बारे में मैं आपको अपने मॉडल्स के ऊपर पार्ट 1 में जानकारी दे चुका हूं। अगर आपको ये जानना है कि मॉडल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे बिल के बारे में एंड वुड के बारे में। तो सबसे पहले बिल मॉडल के सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। नंबर 1, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद द प्रोनाउंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स। देखिए, बिल का इस्तेमाल हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स के साथ में। अब बात करते हैं कौन से सेकंड पर्सन्स होते हैं और कौन से थर्ड पर्सन्स होते हैं। देखिए, यू एक सेकंड पर्सन है तथा ही, सी, इट और दे ये चारों थर्ड पर्सन्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम भी थर्ड पर्सन में यूज किया जाता है। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं यू विल बी 16 नेक्स्ट वीक। तो यानी सिंपल फ्यूचर की यहाँ पर बात की जा रही है और यू एक सेकंड पर्सन है, इसके साथ हमने यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया है। तो ये एक सिंपल फ्यूचर में बना हुआ एक सेंटेंस है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल, दे विल लीव फॉर कैलकाटा टुमारो। ये सेंटेंस भी सिंपल फ्यूचर में बना हुआ है, तो दे थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर विल का यूज किया गया है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में शी विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यानी वो आसानी से सवाल को हल कर सकती है। तो यहाँ पर भी बिल मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं बिल मॉडल के सेकंड यूज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट विद सब्जेक्ट द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, यानी विद यू के साथ, जो सेकंड पर्सन का एक प्रोनाउन है यू, उसके साथ हम रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए बिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज हेल्प मी। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए, जैसे हम पहले भी जान चुके, कोड मॉडल का भी यूज किया जाता है और अभी आगे हम जानेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड मॉडल का भी यूज करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए किस तरह से बिल मॉडल का यूज किया जाता है। तो विल यू प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए बिल का इस्तेमाल हुआ यू के साथ। ऐसे ही विल यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इस लेटर को पोस्ट कर दोगे, ये भी रिक्वेस्ट है, बिल का इस्तेमाल हुआ यू के साथ। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल, विल यू लैंड मी 2000 रुपीज़ फॉर ए वीक, क्या आप 2000 रुपये मुझे उधार दे सकते हो एक सप्ताह के लिए, ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही चौथा सेंटेंस, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप चुप रहोगे कृपया, तो यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए हम विल यू का इस्तेमाल करते हैं, बिल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं सेकंड पर्सन के साथ। चलिए बात करते हैं बिल के थर्ड यूज के बारे में। फॉर मेकिंग ए पोलाइट इन्विटेशन और ऑफर, वही सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ जब हम किसी व्यक्ति को कोई ऑफर के बारे में पूछ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप कोई ऑफर दे रहे हैं और उसके बारे में उसकी राय जान रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल के साथ उसको ऑफर दे सकते हैं। जैसे विल यू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, क्या आप कुछ और कोल्ड ड्रिंक लेंगे, तो यहाँ पर ऑफर देने के लिए बिल का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही विल यू हैव अ प्लेट ऑफ राइस मोर, क्या तुम एक प्लेट और अतिरिक्त चावल लोगे, तो यहाँ पर ऑफर देने के लिए हमने बिल का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम बात करते हैं बिल के फोर्थ यूज के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। टू एक्सप्रेस स्पीकर्स इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट विद द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं आई और बी, ये दो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। हम आई और बी के साथ भी बिल का यूज करेंगे इस नियम के हिसाब से, लेकिन कब करेंगे? टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इंटेंशन, यानी बोलने वाले व्यक्ति का इरादा, इंटेंशन, विलिंगनेस उसकी इच्छा, डिटर्मिनेशन उसका संकल्प, प्रॉमिस वायदा और थ्रेट यानी उसकी धमकी को व्यक्त करने के लिए हम आई और बी के साथ बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, यानी मैं प्रयास करती हुई या तो सफल होऊंगा या मर जाऊंगा, तो ये एक डिटर्मिनेशन है, एक संकल्प है, इसे आई के साथ बिल का यूज किया गया है। ऐसे ही वी विल वोट फॉर एन ऑनेस्ट मैन,
हम एक ईमानदार व्यक्ति को वोट करेंगे, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेशन है, इसलिए बी के साथ में बिल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही तीसरा, आई विल कैरी योर बुक्स, मैं आपकी किताबें ले चलूंगा, ये मेरी विलिंगनेस, इच्छा को व्यक्त किया गया है, तो आई के साथ बिल का इस्तेमाल हुआ है। और चौथा, आई विल गो टू मुंबई विद माई वाइफ, ये मेरी विलिंगनेस है, इसलिए आई के साथ बिल का इस्तेमाल हुआ है। और आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक, ये मेरा वायदा है, प्रॉमिस, इसलिए आई के साथ बिल का इस्तेमाल हुआ है। और आई विल ट्राई टू डू बेस्ट नेक्स्ट टाइम, ये भी प्रॉमिस है। आई विल किल यू, ये धमकी है। और वी विल स्पॉइल यू, हम आपको बिगाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, ये भी धमकी है। तो इस तरह से स्पीकर के इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस को दिखाने के लिए जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं आई और वी, उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। चलिए विल के फिफ्थ यूज के बारे में बात करते हैं। विल यूज फॉर कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, यानी चारित्रिक कोई विशेषता होती है उसको बताने के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। तो चलिए बात करते हैं इसके सिक्स्थ यूज के बारे में। यूज्ड फॉर एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। विल का इस्तेमाल हम प्रोबेबिलिटी यानी कोई संभावना, एजम्पशन के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए बात ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर आई सपोज, है ना, ऐसे अगले सेंटेंस में आई थिंक, ऐसे ही प्रोबेबली, इसके अलावा आई एक्सपेक्ट, इसके अलावा आई एम श्योर, इसके अलावा जैसे आई डोंट थिंक या आई वॉन्डर, इस तरह के जो शब्द हैं वो यूज किए जाते हैं, तभी हमें सेंटेंस के अंदर विल का इस्तेमाल करना है टू प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे पहला सेंटेंस है कि दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, तो आई सपोज है सेंटेंस के अंदर, तो आई सपोज के लिए यहाँ पर हमें इसमें विल का इस्तेमाल करना है, दिस विल बी द बुक। तो एक सपोजिशन, एक प्रोबेबिलिटी है जो हमें आई सपोज के द्वारा व्यक्त की जा रही है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस के अंदर जो हम बात करते हैं कि दैट विल बी द पोस्टमैन आई थिंक, तो आई थिंक यहाँ दिया हुआ है, मुझे लगता है कि वो पोस्टमैन होगा, अजम्पशन है, तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया आई थिंक के लिए। और थर्ड जो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर आई विल प्रोबेबली दिया हुआ है, तो आई इसलिए विल का इस्तेमाल हुआ है। आई विल प्रोबेबली बी होम लेट दिस इवनिंग, शाम को वो लेट घर पर आएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबली का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पर हमने आई के साथ विल का इस्तेमाल किया है। और चौथा जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड टुडे आई एक्सपेक्ट, इसलिए यहाँ पर ही विल फोन दिस इवनिंग, वह शाम को फ़ोन करेगा, उम्मीद की जा रही है, ये इस बात को, ये एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वो फ़ोन करेगा। ऐसी फिफ्थ सेंटेंस है, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम आई एम श्योर यू विल पास, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पास हो जाओगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ आई सपोज, आई थिंक, प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, इसके अलावा आई वंडर जैसे शब्द दिए हुए हैं, तो उनके साथ जो क्लॉज सेंटेंस दिया हुआ है उनमें हमें विल का इस्तेमाल करना है प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। अब यहाँ पर प्रैक्टिस दी हुई है कि किस तरीके से मॉडल से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है यहाँ पर, आई फील अ बिट हंग्री, देखिए मुझे भूख लग रही है, आई थिंक, अब देखिए यहाँ पर आई थिंक लगा हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट जो क्लॉज है, सेंटेंस है, उसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो ऑफ कोर्स हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ईट। ऐसे ही बी जो सेंटेंस है, ब्लैंक स्पेस, यू प्लीज़ बी क्वाइट आई एम वॉचिंग माई फेवरेट कार्टून, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि आप चुप हो जाओगे क्या, मैं अपना फेवरेट कार्टून देख रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट करने के बिल लगाते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो विल यू प्लीज़ बी क्वाइट। सी, वी ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, तो हम मदद करेंगे, तो ये प्रॉमिस है, तो इसलिए बिल के साथ भी हमें बिल का इस्तेमाल करना है। और ऐसे ही चौथा सेंटेंस है, वेयर यू बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो कहाँ, तो सिंपल फ्यूचर की बात की गई है, तो बिल के साथ हमें यू के साथ बिल लगाना है, वेयर विल यू बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। और ऐसे ई सेंटेंस के अंदर मुकेश प्रोबेबली, यहाँ पर प्रोबेबली दिया गया है, तो साफ तौर पर यहाँ पर एक अजम्पशन की, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो मुकेश के साथ हमें बिल मॉडल का यूज़ करना है, मुकेश विल प्रोबेबली अराइव एट अबाउट 9 o'clock। तो इस तरीके से हमने बिल मॉडल के बारे में बात की थी, इसके डिफरेंट यूजेस के बारे में। अभी हम बात करते हैं, चलिए वुड मॉडल के बारे में। देखिए वुड मॉडल का जो पहला यूज है वो हम कहाँ करते हैं, एज द पास्ट टेंस ऑफ बिल इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मान लीजिए किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में बिल का यूज हुआ है, जैसे ही सेड टू मी
विल यू हेल्प मी, एक सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे अगर हम, जैसे ही आस्क्ड मी इफ, तो यहाँ पर हमने बिल जो मॉडल लगा हुआ है उसको हमने वुड में बदल दिया। तो इस तरीके से जब ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को जिनमें बिल होता है हम उनको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो बिल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही बी जो सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर जो बिल दे रखा है उसको भी हमने नीचे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वुड में बदल दिया। चलिए अब हम बात करते हैं वुड के सेकंड यूज के बारे में। देखिए, फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, तो यानी विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए हम विल का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कुड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप बिना किसी डिफरेंस के आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, वुड यू प्लीज शट द डोर, आप ये भी कह सकते थे विल यू प्लीज शट द डोर, और कुड यू प्लीज शट द डोर भी कह सकते थे। ऐसे ही वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप मुझे वो नमक है वो पास कर दोगे क्या, और वुड यू कम बैक अ लिटिल लेटर, और वुड यू बी सो काइंड एज टू हेल्प मी विद दिस लगेज। तो यानी पोलाइट रिक्वेस्ट जो होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए वुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर आस्किंग परमिशन, ये किसी की अनुमति मांगने के लिए करते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर का यूज करना है हमें वुड के साथ, वुड यू माइंड लग रहा होता है। अगर किसी सेंटेंस में माइंड शब्द इस्तेमाल होता है और माइंड से पहले ब्लैंक स्पेस है तो निश्चित तौर पर आपको वुड मॉडल का ही यूज करना है। वुड यू माइंड, ये एक स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड, ये अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। जैसे वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ द लाइट, इसका मतलब है कि वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द लाइट, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, क्या मुझे लाइट को स्विच ऑफ करने की परमिशन है। तो इस तरीके का सेंस क्लियर करने के लिए हम वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ऐसे ही वुड यू माइंड माई आस्किंग ए क्वेश्चन, मतलब आपको आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं क्वेश्चन करूं, मतलब क्या मुझे एक प्रश्न करने की अनुमति है क्या। सी वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स, अगर आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगे कुछ मिनट्स के लिए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो ऐसे वुड यू माइंड के साथ इस स्ट्रक्चर को ढंग से याद कर लें। तो अगर मान लीजिए ब्लैंक स्पेस के बाद यू माइंड दे रखा है तो वहां पर हम ब्लैंक स्पेस में वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो फिक्स स्ट्रक्चर है ये वुड यू माइंड। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, तो क्या आपको विंडो क्या आपको आपत्ति तो नहीं है अगर मैं विंडो खोल दूं तो इस तरह का जो सेंस है वो एक्सप्रेस होता है इस स्ट्रक्चर के साथ में। चलिए वुड का जो चौथा यूज है वो किया जाता है टू एक्सप्रेस कस्टमरी एक्शन इन द पास्ट टाइम। भूतकाल में कोई आदतन कार्य था, कोई आदत थी, उसको व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की कोई आदत दिखाने के लिए। ठीक है, यानी वो ऐसा किया करता था, इसका अर्थ निकलेगा वो ऐसा किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, फादर वुड ऑलवेज ब्रिंग अस फ्रूट व्हेन ही केम बैक होम, मतलब फादर वुड ऑलवेज और व्हेन ही केम, ये पास्ट है यहाँ पर, इसका मतलब है पापा हमेशा फल लाया करते थे जब वो घर लौट के आते थे। तो लाया करते थे पास्ट में उनकी एक कस्टमरी एक्शन है, एक ऐसा एक्शन है जो लगातार किया जाता था उनके द्वारा। ऐसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी हर सुबह चरखा काता करते थे। ऐसे ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो जाया करता था घूमने के लिए। और ऐसे आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, वह थोड़ी देर झपकी लिया करता था, थोड़ी देर के लिए सोया करता था। तो यानी पास्ट में कोई कस्टमरी एक्शन को, रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं वुड के फिफ्थ यूज के बारे में। देखिए, टू एक्सप्रेस ए विश और स्ट्रॉन्ग डिजायर कंसर्निंग द फ्यूचर एक्शन ऑफ एनदर पर्सन, हम कोई विश एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के फ्यूचर एक्शन को लेकर है, यानी एक्शन अभी टेक प्लेस नहीं हुआ है। तो आई विश के साथ में हम सेकंड क्लॉज में वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल, आई विश ही वुड रीच हियर सून, इसका मतलब है काश ही वुड रीच हियर सून, वो यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाए, अभी वो पहुंचा नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति का एक फ्यूचर एक्शन है, ये विश को एक्सप्रेस किया गया है, इसका मतलब है आई विश काश वो यहाँ जल्दी से पहुंच जाए। ऐसे ही बी एग्जाम्पल, आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, काश तुम ज्यादा बात ना करो। सी आई विश यू वुड नॉट कीप इंटरप्टिंग मी, काश तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो इस तरीके से विश को एक्सप्रेस करने के लिए जब किसी दूसरे व्यक्ति का कोई फ्यूचर एक्शन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं।
सिक्स्थ जो यूज है उसके बारे में बात करते हैं, टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर और विश पोलाइटली। देखिए, अगर आप अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं विनम्रता के साथ, तो उसके लिए हम वुड लाइक का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, यानी आई वुड लाइक या आई वुड लव। जैसे पहला है आई वुड लाइक टू रिसाइट ए पोएम, मैं एक पोएम को बोलना चाहूँगा। आई वुड लव, आई वुड लाइक टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहूँगा, तो इच्छा को व्यक्त किया गया है। आई वुड लाइक टू आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर थीसिस, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। और आई वुड लव टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, और मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहूँगा, तो इच्छा को व्यक्त किया गया पोलाइटली। तो आई वुड के साथ हम इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। सेवेंथ जो यूज है उसके बारे में बात करते हैं, मेकिंग एन इन्विटेशन एंड ऑफरिंग समथिंग। किसी व्यक्ति को कोई हम ऑफर दे रहे हैं और उस ऑफर के बारे में किसी की इच्छा है, सहमति को ज्ञात कर रहे हैं, तो हम वुड यू लाइक कह सकते हैं। वुड यू लाइक के साथ हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू हैव डिनर विद मी ऑन संडे, क्या तुम संडे को मेरे साथ डिनर करोगे, सामने वाले की इच्छा है, सहमति ज्ञात की जा रही है। और वुड यू लाइक मी टू ऑर्डर ए टैक्सी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी ऑर्डर करूं, इच्छा या सहमति ज्ञात की जा रही है, तो वुड यू लाइक। तो ऐसे ही हम कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को इन्विटेशन कर रहे हैं, उसकी इच्छा सहमति ज्ञात करने के लिए तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, फॉर एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस बाय यूजिंग वुड रादर। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में रादर का इस्तेमाल हुआ है, रादर का, या अभी हम बात करेंगे प्रेफर का, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल होता है, वुड रादर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रेफरेंस होती है, एक चॉइस होती है, आई वुड रादर वॉक ऑन फुट देन टेक ए बस। मतलब आई वुड रादर लगा हुआ है तो आप वुड का आपको इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई वुड रादर वॉक ऑन फुट, यानी मैं पैदल चलना पसंद करूंगा, मैं पैदल चलूंगा, बजाय किसके, देन टेक ए बस, यानी बस लेने की बजाय, प्रेफरेंस है बस लेने की बजाय मैं पैदल जाना पसंद करूंगा, तो अब वुड का इस्तेमाल किया रादर के साथ। ऐसे ही आई वुड रादर प्ले क्रिकेट देन फुटबॉल, इन फुटबॉल खेलने की बजाय मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो वुड रादर का इस्तेमाल हुआ है। आई वुड रादर स्टे एट होम, मैं घर पर ही रुकूंगा, ये मेरी प्रेफरेंस है, देन गो फॉर ए वॉक, वॉक पर जाने की बजाय। और ऐसे ही आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम टुनाइट, रादर देन, यहाँ रादर का इस्तेमाल हुआ है, देखिए, तो हमें वुड मॉडल लगाना है। तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस जो दिखा रहे हैं उनमें वुड रादर, ध्यान रखना रादर सेंटेंस में दिया हुआ है, तो प्रेफरेंस दिखाने के लिए हम वुड मॉडल का हमें इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं इसके नाइन्थ यूज के बारे में, टू एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन। जब हम कुड मॉडल के बारे में बात कर रहे थे तब भी हमने इस अनरियल कंडीशन के बारे में, इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात की थी। इसमें क्या होता है, जो इफ वाला क्लॉज है, अगर इफ वाला क्लॉज पास्ट सिंपल में बना हुआ है, जैसे इफ आई वर द प्रिंसिपल, ये बी की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस है, तो दूसरा वाला जो क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें हमें वुड फर्स्ट लगानी है या कुड फर्स्ट लगानी है या माइट फर्स्ट लगानी है। तो यहाँ पर हमने वुड फर्स्ट का इस्तेमाल किया है, तो वैसे कुड फर्स्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कल हमने बात की थी। तो अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए अगर इफ वाला क्लॉज पास्ट सिंपल में दे रखा है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ कुड वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है मेन वर्ब की। ऐसे ही बिग एग्जाम्पल, इफ ही वर हियर ही वुड कम एट वंस, अगर वो यहाँ पर होता तो तुरंत आता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, कल्पना की गई है, तो यहाँ पर इफ के साथ सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर वुड के साथ फर्स्ट लगा हुआ है। और ऐसे ही एक ये भी एक अनटिल कंडीशन है, वुड दैट आई वर ए किंग, यहाँ पर वुड का मतलब है आई विश, काश, तो ये भी एक अनरियल कंडीशन है, आई विश आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता है लेकिन वो राजा नहीं है। तो ऐसे ही जब अनरियल कंडीशन व्यक्त की गई है तो वुड दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना वुड दैट का। तो यहाँ वुड दैट का मतलब होता है आई विश, आई विश, जैसे वुड दैट ही वर हियर, आई विश ही वर हियर, काश वो यहाँ पर होता, वुड दैट आई वर ए वर्ड, यानी आई विश आई वर ए वर्ड। तो एक अनरियल कंडीशन दिखाने के लिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करते हैं टू एक्सप्रेस ए पास्ट प्रोबेबिलिटी, यानी पास्ट में कोई संभावना रही हो तो पास्ट की संभावना को व्यक्त करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैच वुड बी ओवर बाय नाउ, मैच अब तक समाप्त हो गया होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है पास्ट की, खत्म हो गया होगा अब तक तो मैच। ऐसे संध्या वुड बी अबाउट 50 व्हेन शी डाइड, जब संध्या की मौत हुई ना, क्योंकि संध्या की मौत हो चुकी है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तब उसकी उम्र 50 साल रही होगी, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है पास्ट में, तो वुड का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे द मैन यू मेट, व्यक्ति जिससे तुम मिले, व्यक्ति से मिल चुके हो, पास्ट की बात हो रही है, तो वो एक किसान होगा,
तो यहाँ पर भी एक पास्ट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही, तो वुड का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक स्पेस रादर स्टे एट होम टुनाइट देन गो टू सिनेमा। मैंने आपको बताया था अगर किसी सेंटेंस में आप रादर शब्द देखते हैं, रादर, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर प्रेफरेंस की बात की गई है, चॉइस की। और तो हमें रादर के साथ हम कौन सा मॉडल लगाते हैं, वुड का, तो आप यहाँ पर वुड मॉडल लगाएंगे। तो आई वुड रादर स्टे एट होम टुनाइट देन गो टू द सिनेमा। चलिए बी सेंटेंस में बात करते हैं। ब्लैंक माइंड आ गया, देखिए यहाँ पर माइंड, अगर माइंड लगा हुआ है, ब्लैंक स्पेस माइंड लगा हुआ है, तो भी समझ जाइए वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। वुड यू माइंड माई गोइंग अर्ली टुडे, तो यहाँ पर भी वुड लगाना है। सी आफ्टर मील्स, भोजन करने के बाद, सी टेक समथिंग स्वीट, वह कुछ मीठा खाया करती थी, यानी कस्टमरी हैबिट थी उसकी पास्ट की, तो वुड लगाना है। भी हमने बात की थी पास्ट में कस्टमरी एक्शन के लिए वुड लगाते हैं। और ऐसे ही चौथा सेंटेंस है आई लाइक, अब देखो यहाँ पर लाइक लगा हुआ है, इसका मतलब इच्छा को, विश को एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिजायर को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए लाइक और लव के साथ हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई वुड लव टू स्टे हियर फॉर टुनाइट, तो वुड लगेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए ई में आई डाई रादर लगा हुआ है, देखिए रादर का इस्तेमाल हुआ है। अभी हमने ऊपर बात की रादर लग रहा है, प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो हमें वुड लगाना है। तो आई वुड डाई रादर देन बैग, भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, तो प्रेफरेंस है, रादर के साथ वुड लगाना है। और फिफ्थ में देखिए आई विश काश अवर हॉकी टीम विन द ओलंपिक चैंपियन अगेन, देखिए काश वो जीत जाए, तो यानी फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हमें करना है। तो आई विश अवर हॉकी टीम वुड विन द ओलंपिक चैंपियनशिप अगेन, काश वो है ओलंपिक चैंपियनशिप दोबारा से जीत जाए। चलिए अब हम थोड़ी सी मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं बिल और वुड के बारे में। तो पहला देखिए ए, आई थिंक द वेदर बी नाइस लेटर। ऊपर हमने बात की थी अगर कोई सेंटेंस में आई थिंक, प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, आई वंडर ऐसे शब्द दिए हुए हैं, तो जो क्लॉज लगा हुआ है उनके साथ, उसमें हम बिल मॉडल का हमें यूज करना है। तो आई थिंक के साथ हमें क्या लगाना है, बिल। तो आई थिंक द वेदर विल बी नाइस लेटर। चलिए अगला बी बात करते हैं। बी का जवाब तो आप खुद दे सकते हैं, जैसे आप बताइए आई ब्लैंक स्पेस रादर, अब रादर लगा हुआ है यहाँ पर, तो कौन सा मॉडल हमें इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें यहाँ पर वुड मॉडल का इस्तेमाल करना है। आई वुड रादर हैव ए ग्लास ऑफ वाटर देन टी, प्रेफरेंस है इसलिए। सी के बारे में बात करते हैं। ब्लैंक स्पेस यू शट द विंडो, अब देखिए क्वेश्चन है यू सेकंड पर्सन के साथ, क्या आप विंडो को बंद कर दोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की बिल भी लगा सकते हैं और वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुड भी लगा सकते हैं। तो विल यू शट द विंडो, कुड यू शट द विंडो, ये दोनों सही हैं। ई, अब हम बात करते हैं डी के बारे में। बी पे ए विजिट टू वैष्णो देवी केव दिस ईयर, तो इस साल हम वैष्णो देवी केव जाएंगे, तो यानी उनकी ये इच्छा है, विलिंगनेस, तो इसलिए बिल, ये जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट लगा हुआ बी, इसके साथ बिल का मॉडल का हम इस्तेमाल करेंगे, तो बी बिल पे। ई में यू लैंड मी योर पेन, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना पेन उधार दे दोगे, तो वुड यू, यहाँ पर विल यू लैंड मी योर पेन भी सही है और वुड यू लैंड मी योर पेन भी सही है। ऐसे एफ में सी सिट फॉर आवर्स इनर गार्डन निट, वो अपने बगीचे में बैठा करती थी और निट, तो यानी कस्टमरी एक्शन की बात हो रही है पास्ट में, तो वुड लगेगा। सी वुड सिट फॉर आवर्स इनर गार्डन निट। जी में देखिए लाइक लगा हुआ है, आई ब्लैंक स्पेस लाइक यू टू हेल्प यू, मदद करना चाहेंगे, इच्छा को व्यक्त किया गया तो वुड लगाना है। आई वुड लव, आई वुड लाइक या आई वुड लव, तो आई वुड लाइक यू टू हेल्प हर। एच में सी हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो सी विल हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ऐसे ही आई में एट वॉट टाइम यू लाइक ब्रेकफास्ट, कौन से समय आप ब्रेकफास्ट पसंद करोगे, प्रेफरेंस मतलब उसकी इच्छा के बारे में पूछा जा रहा है, तो वुड यू लाइक लगा लीजिए। एट वॉट टाइम वुड यू लाइक ब्रेकफास्ट, कब ब्रेकफास्ट करोगे। और आई जे में देखिए काश आई विश स्टूडेंट कीप क्वाइट, काश बच्चे जो हैं वो शांत रहें, तो आई विश स्टूडेंट्स वुड कीप क्वाइट, वुड का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं वुड का इस्तेमाल, अनदर व्यक्ति के फ्यूचर एक्शन के बारे में, ठीक है, इच्छा को व्यक्त करने के लिए। तो आई विश एक इच्छा है और स्टूडेंट्स वुड कीप क्वाइट, यानी काश बच्चे शांत रहें।
तो फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, बच्चों के फ्यूचर एक्शन की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बिल और बुड मॉडल के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।